प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और गणित की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके गणित के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जो अपन अध्याय कर रहे हैं लाभ हानि और बटा छूट वाले, उसमें जो एग्जाम में आपके सिलेबस के अनुसार अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रत्येक एग्जाम में आपके ये टॉपिक पूछा जाता है। और ये RSPD से लेके 4th ग्रेड तक ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। तो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से ये अध्याय बहुत अच्छा आना चाहिए। लाभ हानि के आप कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार भी पढ़ना है। दूसरी बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, इसमें क्या सूत्र लगेगा। देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, एक वस्तु का क्या करेंगे अपन, विक्रय मूल्य कम करेंगे। क्या कम करेंगे? वस्तु का विक्रय मूल्य कम करने पर, विक्रय मूल्य कितना कम करने पर, 20% कम करने पर क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? बिक्री में 80% की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो लाभ हानि वाला बन गए, कमी और वृद्धि वाला ये सूत्र बन गया। तदनुसार उसकी कुल बिक्री में वास्तव में कितने प्रभावित हुई। तो सबसे पहले अपन सूत्र को करेंगे x - y माइनस xy अपॉन 100। जो इसे आएगी वृद्धि आएगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी और प्लस में आएगा तो वृद्धि, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20% तो कमी करनी है, 80% वृद्धि करनी है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, 20% 80 माइनस 20 माइनस 80 इंटू 20 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। 80 इंटू 20 क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये वृद्धि है, क्या है, वृद्धि। दो जीरो से दो जीरो बढ़ गया, एक जीरो से एक जीरो, ये दूसरे जीरो से ये जीरो बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, 80 माइनस 20 माइनस 16, 20 और 16 कितने हो गए, 20 और 16 हो गए आपके 36। 80 में से 36 निकाल, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गए 4, 44% क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। 44% क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन के 44% क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने पर बढ़ी। विक्रय मूल्य 20% कम करने पर बिक्री में 80% की वृद्धि करने पर x - y - xy अपॉन 100 फॉर्मूला है आपके। 80 - 20 - 80 × 20 बटा 100। तो दो जीरो से दो जीरो बढ़ गए, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो बढ़ गए, ठीक है। अब इनको जोड़ा 8 तो कितने हो गए, 16 माइनस का 20 माइनस का 16, दोनों 36 हो गए जोड़ने पर। 80 में से 36 निकालने पर 44% क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। 44% क्या होगी, 44% आपके क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन समझ में एक दो बार क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, तब समझ में आएगा। क्योंकि टाइम का भी मैनेजमेंट करना होता है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ लिए, ठीक है ना, एकदम पढ़ते ही आपको समझ में आए, तो ऐसा आपको दिमाग लगाना, ठीक है ना। उसके अनुसार ये देखते हैं क्वेश्चन के अंदर वृद्धि या कमी कह रहा है, लाभ या हानि कह रहा है, एक बार लाभ एक बार हानि, तब ये फॉर्मूला लगाना है। वृद्धि और कमी की बात कर रहा है, तब ये सूत्र लगाना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन आगे और देखते हैं क्या पूछ रहा है आगे वाला क्वेश्चन।
इसमें 44% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 44% की वृद्धि। प्रिय मित्रों आगे देखो, प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य पर, किस मूल्य पर? विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले माना कि विक्रय मूल्य है आपके, माना कि विक्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये विक्रय मूल्य है और 20% क्या होती है? हानि कितनी होती है? 20% हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपये। अब आपको पता है लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है आपको। हानि प्रतिशत के लिए, लाभ और हानि प्रतिशत के लिए निकालने का सूत्र है वो आपके सामने है, वो है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा? इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा? 100। अब देखो हानि कितनी हुई अपन को? 20 की हुई। क्रय मूल्य कितना है? 120 है। इंटू कितना करोगे? 100 करोगे। इंटू कितना करोगे? 100। अब देखो इसके अनुसार अपन हानि प्रतिशत निकालते हैं तो आपके सामने हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपन सूत्र काम में लिया है 1 0 से 1 0, 6 को 6, 6 2 12 और 50 इधर कितना आ जाएगा? 3। 50/3% क्या आ जाएगी? इसमें हानि आ जाएगी। 50/3% क्या आ जाएगी? हानि। 3 का भाग लीजिए 50 के अंदर। 3 एकम 3, 3 6 18, 2 बचा 16 से 2/3% क्या होगी? हानि होगी। 16 से 2/3% क्या होगी? हानि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो पहले आपको विक्रय मूल्य मानना है 100 रुपया, हानि कह रहा है तो क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। 20% क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100 रुपये माना तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 120 हो गए। इसी प्रकार हानि की बात कर रहा है तो हानि प्रतिशत सूत्र लगेंगे अपन, ठीक है ना? सूत्र लगाने के बाद अपन सॉल्व करेंगे और आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को सूत्र लगाना है, फिर सूत्र लगा के क्वेश्चन को हल करना है। आगे वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है? प्रिय मित्रों क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई गई। कितनी परसेंट? 25% पाई जाती है। क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको मानना है विक्रय मूल्य। सबसे पहले क्या माना है? विक्रय मूल्य मानना है। माना कि विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा 100 रुपये। कितना होगा? 100 रुपये पहले विक्रय मूल्य मानना है। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य के आधार पर हानि कितनी होती है? हानि कितनी होती है? 25। तो क्रय मूल्य क्या होगा? जब हानि होती है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, प्लस क्या होती है? हानि। तो अपन को क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य 100 रुपया है, हानि 25 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 125 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा? 125 रुपया। 125 रुपये क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन हानि प्रतिशत
प्रतिशत का भी सूत्र जानते हैं। हानि बटा क्रम मूल्य इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100। ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हानि प्रतिशत निकालना है आपको। हानि कितनी होगी 25, हानि कितनी हुई 25 और क्रम मूल्य कितना आया 125 इनटू कितना हो गया 100 इनटू कितना हुआ 100 हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको अपन को काटना है। यदि 25 का पावर आता है तो सीधा काट सकते हैं। आपको 25 का पावर नहीं आता है तो 5 से काटेंगे। 5 का पावर 25 के अंदर 5 बार गया, इधर 5 हुआ 10 और 5 25। 125 के अंदर 5 का पावर 25 बार जाता है। कितनी बार जाता है 25 बार। अब 5 का पावर 25 के अंदर 5 बार जाएगा। 5 का पावर 25 के अंदर 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर 5 का पावर 10 के अंदर 100 के अंदर 100 के अंदर 5 को 10 और 0 20 बार जाता है। 5 का पावर 100 के अंदर 20 बार जाता है। कितनी बार जाता है 20 बार। अब आपके हानि प्रतिशत जो आंसर आया वो 20% आ गया। कितना आ गया 20% आपके आंसर आपके सामने है। और क्वेश्चन में कोई बोल रहा है तो बताओ कब फोटो आ रही है आपके। जो अभिष्ट हानि प्रतिशत है वो 20% है। कितना 20%। क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है। क्रय मूल्य के आधार पर हानि का मूल्य ज्ञात करो। पहले विक्रय मूल्य माना कि 100 रुपये है, हानि 25 हो रही है तो क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य प्राप्त हो गया आपको 125 रुपये। अब हानि निकालने हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100। क्रय मूल्य के आधार पर हानि हो जाएगी 25 बटा 125 इनटू 100। 20% क्या आ जाएगी इसमें आपको हानि प्राप्त हो जाएगी। 20% क्या होगी हानि प्राप्त होगी। यदि विक्रय मूल्य के आधार पर माने तो 25% हानि, क्रय मूल्य के आधार पर माने तो 20% हानि। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ तो विक्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य मानेंगे। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य क्या है तो सबसे पहले विक्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे विक्रय मूल्य मानेंगे। फिर क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य निकालना है। फिर हानि है वो प्रतिशत वो क्रय मूल्य पर प्राप्त होती है। किस पर प्राप्त होती है क्रय मूल्य पर प्राप्त होती है। तब अपन ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं सूत्र है वो अच्छी तरह से आपको देखना है। सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन अल्टरनेट 1 मिनट से पहले हो जाएगा। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन के लिए 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी करोगे तो टाइम बचेगा तो अपने क्वेश्चन अच्छी तरह से हल ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। और इसी के साथ आपको बेसिक भी अच्छा रखना है। बेसिक टेबल स्क्वायर क्यूब है, वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल है, पार्ट है, ये बातें आप ध्यान रखो।